सरकारी खबर। आज हम आपके लिए कई रोजगार से जुड़ी कुछ खबरें। तो आरआरबी बैंक में निकली हैं ऑफिसर स्केल 2 की भर्तियां। तो आइए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो 1 जुलाई को शुरू हुआ है और इसका लास्ट डेट है 21 जुलाई। और इसकी फ़ीस पेमेंट का लास्ट डेट भी 21 जुलाई है। और इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि सिंगल एग्ज़ाम होगा। और वो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर से नवंबर 2020 के बीच में होगा। तो इसमें कितनी वैकेंसी हैं हम वो देख सकते हैं। तो ये पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2। इसमें जनरल के लिए होंगी 465 वैकेंसी। और ओबीसी कैटेगरी के लिए होंगी 269 वैकेंसी। एससी कैटेगरी के लिए होंगी 152 वैकेंसी। एसटी के लिए 86। और ईडब्ल्यूएस के लिए 77। और टोटल वैकेंसी होंगी इसमें 1059। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। तो पोस्ट जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी होगी बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, कम से कम उसमें 50% मार्क्स हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसके लिए टोटल पोस्ट है इतनी। और इसकी एलिजिबिलिटी होगी, इसमें आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में 50% के साथ, और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए 25 पोस्ट हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी सीए पास हो, और सीए पास हो फ्रॉम आईसीएआई, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो सीए का। लॉ ऑफिसर, इसके लिए 26 पोस्ट हैं और इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए एलएलबी में, साथ ही 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ट्रेजरी ऑफिसर, इसके लिए 3 पोस्ट हैं और इसमें आपको डिग्री चाहिए सीए और एमबीए फाइनेंस डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर, इसमें 8 पोस्ट हैं और इसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी होगा, आपको मास्टर डिग्री चाहिए, एमबीए का डिग्री चाहिए इसमें मार्केटिंग ट्रेड में, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसमें 100 पोस्ट हैं और इसमें बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, इनमें से किसी में भी आपके पास बैचलर डिग्री हो और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इसमें बैंक वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए इन सभी बैंकों में वैकेंसी दी गई हैं। ये बैंक है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इलाकाई देहाती बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इन सभी बैंकों के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है वो मेंशन कर रखी है यहाँ पे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैंने कैटेगरी वाइज भी बता रखा है। जैसे जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने बता रखा है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 18 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी में 12 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 वैकेंसी हैं, एससी में 7 हैं, एसटी में 3 हैं, और टोटल 45 हैं। तो इसी तरह आप हर बैंक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कितनी वैकेंसी हैं। तो यही जनरल बैंकिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए कुछ और बैंक भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आईटी ऑफिसर पोस्ट के लिए इन सभी बैंकों में वैकेंसी हैं। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मेघालय रूरल बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने कैटेगरी वाइज भी इसमें कितनी वैकेंसी हैं वो बता रखी हैं और टोटल भी बता रखी हैं।
जैसे कि है बड़ौदा यूपी बैंक, तो इसमें जनरल में है 3 वैकेंसी, ओबीसी में है 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में है 1, एससी में है 2 और एसटी के लिए है 1। तो टोटल इसमें वैकेंसी है 10। तो इसी तरह आप हर बैंक की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए इन सभी बैंकों में वैकेंसी निकली है। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक। और इनमें आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं कि किस में कितनी वैकेंसी दी गई है। लॉ ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए इन सभी बैंकों में वैकेंसी निकली हैं। आप देख सकते हैं बड़ौदा यूपी बैंक, दक्षिण बिहार बैंक, इलाकाई देहाती बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक। और इनमें कितनी वैकेंसी हैं वो सभी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रेजरी ऑफिसर, इसके लिए वैकेंसी है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में और पंजाब ग्रामीण बैंक में। और इन सभी में सिर्फ जनरल के लिए एक एक वैकेंसी है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मार्केटिंग ऑफिसर, इसके लिए 2 बैंकों में है, बड़ौदा यूपी बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। और इनमें बड़ौदा में जनरल के लिए 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। तो टोटल इसमें 6 हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में सिर्फ जनरल के लिए 2 हैं, तो टोटल इसमें 2 ही हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है इस बैंक में। एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो इसके लिए आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक, इनमें वैकेंसी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं किस में कितनी वैकेंसी है। तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगा? एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 175 रुपये लगेंगे। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 850 फीस लगेगी। एज लिमिट क्या होगा? मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 32 साल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इसमें सिर्फ एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसमें 2 एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि सिंगल लेवल एग्जामिनेशन। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपका ये सब टेस्ट होगा: रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी। इन दोनों में से एक ही होगा। अगर आप इंग्लिश देना चाहते हो तो आप इंग्लिश का देंगे, अगर आप हिंदी देना चाहते हो तो आप सिर्फ हिंदी का ही देंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 200 होंगे और टोटल मार्क्स होंगे इसके 200। और ये इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अगर कोई स्पेशलिस्ट कैडर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर से हट के किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर, चार्टेड फाइनेंस, तो उनके लिए ये वाला टेस्ट होगा। इस टेस्ट में पहला टेस्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी। जैसे कि अगर सीए है तो सीए, जैसे कि अगर सीए का है तो आपका सीए का टेस्ट होगा, एग्रीकल्चर डिग्री है तो आपका उसका टेस्ट होगा, लॉ का है तो आपका लॉ का टेस्ट होगा। तो उस तरीके से ये प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद रीजनिंग होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश और हिंदी, इस दोनों में से कोई एक ही टेस्ट होगा आपका, वो आपकी चॉइस पर होगा। उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट होगा और उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का टेस्ट होगा। और इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 240 और मैक्सिमम मार्क्स हो गए इसके 200। और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा।
तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, आपको पहले रजिस्टर करना होगा। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। आप दोबारा इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के टाइम पे आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, पासवर्ड दीजिए, आप लॉगिन कर पाएंगे। फिर आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ अपलोड करना है। उसके बाद आप वहीं पे इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद वहीं पे इसको सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ये वेबसाइट का लिंक है, आप इस पर जाकर इसका डिटेल्स देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का लिंक है, इस पर जाएंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इस पर जाएंगे तो आप इसके लिए डायरेक्ट रजिस्टर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।